हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ई बुक लर्निंग हब यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 का सोशल स्टडीज का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द डेक्कन प्लेटू। क्या नाम है? द डेक्कन प्लेटू। प्लेटू मतलब होता है पठार, डेक्कन मतलब दक्षिण साउथ के तरफ। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए पढ़ते हैं आज का अपना ये चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इस चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ है। द डेक्कन प्लेटू रेफर्स टू एन एरिया ऑफ सदर्न इंडिया। डेक्कन प्लेटू जो है वो किस तरफ का एरिया शो करता है? ये सदर्न इंडिया मतलब साउथ इंडिया की तरफ। ये वाला जो एरिया है साउथ इंडिया, जिधर केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, ये सब जो है वो सब साउथ इंडिया में आता है। तो डेक्कन प्लेटू भी उसी तरफ रेफर करता है, साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया की तरफ। इट कैन रेफर टू इंडिया साउथ ऑफ द ईस्ट वेस्ट फॉलोइंग नर्मदा रिवर। ओके, ये जो रेफर करता है किधर? साउथ ऑफ ईस्ट वेस्ट फॉलोइंग नर्मदा रिवर जो है ईस्ट वेस्ट फॉलोइंग में रिवर करता है। ओके, द वर्ड डेक्कन कम्स फ्रॉम संस्कृत दक्षिणा विच मीन्स साउथ। डेक्कन वर्ड जो है, डेक्कन शब्द जो है वो किससे लिया गया है? संस्कृत के दक्षिणा शब्द से लिया गया, जिसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? साउथ। क्या होता है? साउथ मतलब दक्षिण। इसलिए डेक्कन वर्ड जो है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है दक्षिणा, जिसका मतलब होता है साउथ। ओके, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। द डेक्कन प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज पेनिनसुलर प्लेटू। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि डेक्कन प्लेटू को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या होगा? पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू वो हुआ, पेनिनसुलर मतलब होता है वो एरिया, वो भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। जैसे ये हो गया, यहाँ से यहाँ, इधर भी, इधर क्या है? अरब सागर है, इधर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है। तो ये तीनों एरिया जो है, ये तीन तरफ से, कोई भी एरिया तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ रहता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पेनिनसुलर बोलते हैं, पेनिनसुलर प्लेटू। तो ये जो है ये सदर्न प्लेटू, डेक्कन प्लेटू है ये। तो ये पेनिनसुलर इंडिया से घिरा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेनिनसुलर प्लेटू भी नाम से जानते हैं कि इसको, डेक्कन प्लेटू को। ओके, इट लाइज टू द साउथ ऑफ द नदर्न प्लेन्स। ये कहाँ पे लाई करता है, कहाँ पे स्थित है? ये नदर्न प्लेन है। ये वाला एरिया जो है नदर्न प्लेन, आप मैप में देख सकते हैं। ये नदर्न प्लेन और उसके साउथ में है, तो ये साउथ वाला एरिया हो गया, ये हो गया डेक्कन प्लेटू। ओके, इट इज लार्ज प्लेटू, और ये बहुत बड़ा प्लेटू है और ट्रेंगुलर शेप में है। किस शेप में है ये? ट्रेंगुलर शेप में। ये बात ध्यान रखना है। इट इज ब्रॉड इन नॉर्थ एंड नैरो डाउन टुवर्ड द साउथ। नॉर्थ में जो है ये चौड़ा ज़्यादा है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। ये नॉर्थ में चौड़ा ज़्यादा है, जैसे ही साउथ की तरफ आ रहा है ये नैरो होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ओके, नैरो डाउन होते जा रहा है। द डेक्कन एवरेज एलिवेशन इज अबाउट 2000 फीट और 600 मीटर। और डेक्कन प्लेटू का जो है एवरेज हाइट है वो कितना है? 2000 फीट है या 600 मीटर है, ये बात ध्यान रखना है। स्लोपिंग जनरली ईस्टवार्ड, और स्लोप किस तरफ है? ईस्टवार्ड की तरफ से, मतलब बे ऑफ बंगाल की तरफ, इधर स्लोप है हल्का इसका। ओके, प्लेटो का। इट्स प्रिंसिपल रिवर्स, इसका जो मेन रिवर है कौन कौन है डेक्कन प्लेटो में? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी फ्लो फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। ये जो है रिवर जो है, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, ये कहाँ से फ्लो करता है? ये वेस्टर्न घाट से, वेस्ट के तरफ से फ्लो करता है और ईस्ट में जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। ईस्टवार्ड टू द बे ऑफ बंगाल, यहाँ भी लिखा हुआ है बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिर जाता है। ओके, ध्यान रखना है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा। आप ध्यान से सुनिएगा तो जरूर आपको समझ में आएगा। द प्लेटूज क्लाइमेट इज ड्रायर देन ऑन द कोस्ट एंड इज एरिड इन प्लेस। और प्लेटू का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है? ड्रायर होता है, सूखा होता है। ओके, इट इज बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट। और डेक्कन प्लेटू जो है वो, डेक्कन प्लेटू जो है वो अरावली हिल से बाउंडेड है, घिरा हुआ है। किधर? नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये साइड में अरावली हिल से गिरा हुआ, एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। और इस साइड जो है, इस साइड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में वो राजमहल हिल से घिरा हुआ है। ओके, टू द ईस्ट लाई द ईस्टर्न घाट वाइल टू वेस्ट लाई इन द वेस्टर्न घाट। और वेस्ट की तरफ जो है उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और जो ईस्ट की तरफ है वो ईस्टर्न घाट बोलते हैं। वो घाट वो कुछ नहीं है, जैसे पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ी बना हुआ है, कुछ ज़्यादा पहाड़ का भी है। ये एकदम लाइन से सीरीज में बना हुआ है, एकदम वेस्ट के
वेस्ट में तो इसको वेस्टर्न घाट बोल दिए, और ईस्ट में भी जो सब पहाड़ है एक तरफ से उसको हम लोग ईस्टर्न घाट बोल दिए। ओके, द प्लेटू हैज अ रॉकी सरफेस डॉटेड विथ मैनी लो हिल्स। और प्लेटू जो है वो कैसा सरफेस होता है, इसका रॉकी सरफेस होता है, छोटा छोटा पहाड़ पत्थर मिला हुआ रहता है, और मैनी लो हिल्स, और छोटी छोटी पहाड़ी से बना हुआ रहता है। ओके, हिल्स एंड रिवर्स डिवाइडेड द पेनिनसुलर प्लेटू इनटू 4 पार्ट्स। और हिल और रिवर जो है पेनिनसुलर प्लेटू को कितना भाग में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में। कौन कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, द सेंट्रल प्लेटू और द सदर्न प्लेटू। तो हिल्स और रिवर जो है पेनिनसुलर प्लेटू को कितना भाग में बांटता है, 4 भाग में बांटता है। कौन कौन सा, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू, द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, द सेंट्रल प्लेटू और द सदर्न प्लेटू। ओके, ये बात ध्यान रखना है। अब चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू के बारे में हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। दिस प्लेटू एक्सटेंड्स फ्रॉम द अरावली हिल्स इन द वेस्ट टू सोन रिवर इन द ईस्ट। नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है, ये वेस्ट में जो है अरावली हिल से लेके ईस्ट में सोन रिवर तक। ओके, यहाँ तक ये एक्सटेंड किया हुआ है, फैला हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू। द विंध्याचल रेंज लाई टू द साउथ ऑफ दिस प्लेटू। और विंध्याचल रेंज जो है इस प्लेटू के साउथ में है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। द प्लेटू एक्सटेंड्स ओवर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। और ये जो प्लेटू है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू कहाँ से कहाँ तक कौन कौन राज्य में एक्सटेंड किया हुआ, कौन कौन राज्य में फैला हुआ है, ये राजस्थान में फैला हुआ है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना है। द चंबल, द बेतवा एंड द सोन आर द इम्पोर्टेंट रिवर इन दिस रीजन। और नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर है, तो ये है चंबल रिवर है, बेतवा रिवर है और सोन रिवर। ये बात ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट रिवर हैं इस रीजन में। एज द प्लेटू स्लोप्स नॉर्थवर्ड ऑल द रिवर्स फ्लो टुवर्ड्स द गंगा सिस्टम विच इंक्लूड्स द गंगा एंड द यमुना। ये सारे रिवर जो है ये प्लेटू का जो स्लोप है वो किधर है, नॉर्थवर्ड के तरफ है। ओके, नॉर्थवर्ड ऑल रिवर टुवर्ड्स द गंगा सिस्टम। सारे रिवर जो है आके, जितना भी चंबल रिवर, बेतवा, सोन, ये सारे आके गंगा या यमुना में आके मिल जाता है। ओके, द मालवा प्लेटू इज पार्ट ऑफ दिस प्लेटू। और मालवा प्लेटू जो है ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू का पार्ट है, ये बात ध्यान रखना है। मच ऑफ सॉइल ऑफ दिस प्लेटू इज ब्लैकिश। इस प्लेटू का सॉइल कैसा है, मिट्टी कैसा है, काला टाइप का, ब्लैकिश है और क्ले टाइप का है। ओके, एज इट्स मेड ऑफ लावा, क्योंकि ये लावा से बना हुआ है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू के बारे में। दिस प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू। ये प्लेटू जो है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू। इट एक्सटेंड अप टू द छोटा नागपुर प्लेटू एंड द राजमहल हिल्स। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है, छोटा नागपुर प्लेटू से लेके राजमहल हिल तक, ये सब। ठीक, द प्लेटू ऑक्यूपाइज पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू कौन कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ओके, इतने सारे एरिया में फैला हुआ है ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ओके, द टोटल एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इज अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। छोटा नागपुर प्लेटू का टोटल एरिया कितना, अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 25,000 स्क्वायर मील। याद रखना है। द महानदी एंड द दामोदर रिवर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ दिस रीजन एंड फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। महानदी और दामोदर रिवर जो है इस रीजन में सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है और ये बे ऑफ बंगाल में फ्लो करता है। ये बेसिकली जितना भी रिवर है, जितना भी इम्पोर्टेंट रिवर है, सब जाकर जो है बे ऑफ बंगाल में ही गिरता है जाके। जैसे चंबल हो गया, बेतवा, सोन, ये सब सारे जो गंगा मिलता है, फिर गंगा नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है। उसी तरह महानदी हो गया, दामोदर हो गया, ये सब सारे जो हैं बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज हॉट एंड ह्यूमिड। और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का कैसा क्लाइमेट है, हॉट है और ह्यूमिड है, गर्म है और उमस वाला है। ओके, द प्लेटू रिसीव हैवी रेनफॉल इन समर विच कॉजेज फ्लड इन द महानदी एंड दामोदर रिवर्स। और इस प्लेटू जो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये हैवी रेनफॉल रिसीव करता है। हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बारिश होता है समर के, गर्मी के मौसम में, जिसके कारण जो है फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाता है कि महानदी में और दामोदर नदी सब में। ओके,
However, dams constructed on this river have controlled the problem of flood to a great extent. और इसी को बाढ़ को रोकने के लिए रिवर सब पे जो है डैम बनाया जाता है ताकि कंट्रोल कर सके बाढ़ को, फ्लड को. However, the plateau is rich in minerals. और ये प्लेटू जो है मिनरल में रिच है, जैसे कि यहाँ पे कोयला मिलता है, आयरन ओर है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, माइका है. ये सब सारे मिनरल्स जो हैं महत्वपूर्ण, जो भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं, सब इसमें पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू में. तो ये था नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू. अब पढ़ते हैं सेंट्रल प्लेटू. सेंट्रल प्लेटू में देखते हैं क्या है. द सेंट्रल प्लेटू को क्या बोलते हैं, मालवा प्लेटू भी बोलते हैं. डिवाइड्स जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है. कौन सा प्लेटू, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कौन सा प्लेटू डिवाइड करता है, तो ये सेंट्रल प्लेटू, जिसको मालवा प्लेटू के नाम से भी जानते हैं. द प्लेटू इज मेड ऑफ हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक. और ये प्लेटू जो किससे बना हुआ है, हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक से, पत्थर से बना हुआ है. कोल, आयरन ओर एंड मैग्नीज आर द मेन मिनरल फाउंड हियर. इसमें कोयला जो है, आयरन, लोहा और मैग्नीज वगैरह जो मेन मिनरल इसमें पाया जाता है. द प्लेटू एक्सटेंड्स बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर. ये प्लेटू किसके किसके बीच है, नर्मदा रिवर और कृष्णा रिवर के बीच में ये फैला हुआ है. इट इंक्लूड्स महाराष्ट्र, पार्ट ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका. इस स्टेट में फैला हुआ है सेंट्रल प्लेटू. किसमें, महाराष्ट्र में भी कुछ हिस्सा है, गुजरात में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना और कर्नाटक में भी है. दिस प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज द डेक्कन प्लेटू. और इसी को क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्लेटू किस नाम से और जाना जाता है, डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है. द नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी एंड कृष्णा आर द मेजर रिवर. नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी एंड कृष्णा जो है इसमें मेजर रिवर है, जो यहाँ पे बहता है, फ्लो करता है. द नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो वेस्टवार्ड. और नर्मदा और ताप्ती जो है ये वेस्टवार्ड, पश्चिम की तरफ ये बहती है, थ्रू रिफ्ट वैली. किसके थ्रू, रिफ्ट वैली के थ्रू, ये ध्यान रखना, रिफ्ट वैली. एंड डिस्चार्ज इनटू अरेबियन सी. और कहाँ जाके गिरता है ये, अरेबियन सी में, अरब सागर में. जैसे ये नीचे का मैप था तो ये इधर अरब सागर था, इधर बे ऑफ बंगाल, नीचे इंडियन ओशियन. तो नर्मदा और ताप्ती जो है इधर वेस्ट वार्ड की तरफ फ्लो करती है और जाके किस में गिर जाता है, अरेबियन सी में, अरब सागर में. द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्लो ईस्ट वार्ड इंटू बे ऑफ बंगाल. और गोदावरी और कृष्णा रिवर जो है वो किधर फ्लो करता है, ईस्ट वार्ड की तरफ, और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, वहाँ पे जाके गिर जाता है. ओके. द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज यूजुअली हॉट बट विंटर आर वार्म. रेनफॉल इज स्केंटी. ओके, रेनफॉल इज स्केंटी इन द इंटीरियर. रेनफॉल थोड़ा यहाँ पे कमी होता है, बट हैवी टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट. और लेकिन वेस्ट कोस्ट के तरफ जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है. द ब्लैक लावा सॉइल आर वेरी फर्टाइल. ये जो है यहाँ पे जो है ब्लैक लावा सॉइल है, इस कारण से ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ है. दे रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और इसमें जो है मॉइस्चर, जो नमी जो है बहुत देर तक इसमें एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है. कॉटन इज ग्रोन हियर इन अबंडेंस. और इस मिट्टी में जो है कॉटन ग्रो किया जाता है. तो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कॉटन जो है वो किस प्रकार की मिट्टी में ग्रो किया जाता है, तो ब्लैक सॉइल में. किसमें, ब्लैक सॉइल में. देयरफॉर द एरिया इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन. और इस एरिया क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल रीजन हम लोग इसको बोलते हैं, ध्यान रखना है. आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट द सदर्न प्लेटू. अब पढ़ते हैं सदर्न प्लेटू के बारे में. द सदर्न प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर इन शेप. सदर्न प्लेटू कैसा है, ये ट्रायंगुलर शेप में है. ओके, त्रिभुज के आकार का है. नर्मदा रिवर्स डिवाइड्स दिस प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स. और नर्मदा रिवर जो है सदर्न प्लेटू को 2 भाग में बांटता है. किसमें, सेंट्रल हाईलैंड्स और द डेक्कन प्लेटू. किसमें बांटता है, नर्मदा रिवर जो है वह सदर्न प्लेटू को 2 भाग में बांटता है. एक है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेटू, इसमें बांटता है. ओके. सदर्न प्लेटू कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. सदर्न प्लेटू जो है वो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को कवर करता है. इस स्ट्रेचेज फ्रॉम 1600 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ओके, 1600 किलोमीटर लगभग नॉर्थ टू साउथ फैला हुआ और 1400 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट फैला हुआ है. ओके, यह है सदर्न प्लेटू. सदर्न प्लेटू इज सराउंडेड बाय हिल्स रेंज ऑल साइड. और सदर्न प्लेटू जो है चारों तरफ से घिरा हुआ है, किससे, हिल के रेंजेस से घिरा हुआ है, हिली एरिया से घिरा हुआ है. ओके. द अरावली हिल्स आर इन नॉर्थ वेस्ट. और अरावली हिल्स जो है नॉर्थ वेस्ट में इसके है, सदर्न प्लेटू के नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल है. एंड द राजमहल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट. और राजमहल हिल किधर है, ये नॉर्थ ईस्ट में है.
द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट आर टुवार्ड्स द ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली। और सदर्न प्लेटू के ईस्ट में जो है वो ईस्टर्न घाट है और वेस्ट में जो है वो वेस्टर्न घाट है। दिस प्लेटू एक्सटेंड साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। ये प्लेटू जो है कृष्णा रिवर के साउथ में एक्सटेंड किया हुआ है। इट इज ब्रॉडर इन द नॉर्थ एंड नैरोअर इन द साउथ। और ये जो है नॉर्थ में जो है वो चौड़ा है, जैसे जैसे वो साउथ की तरफ जाता है वो नैरो होते जाता है, छोटा होते जाता है। ओके, इट इज फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। दिस प्लेटू इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। इस रीजन में कौन कौन से आते हैं, इस प्लेटू में कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस सारे रीजन में सदर्न प्लेटू फैला हुआ है। द सदर्न प्लेटू इज डॉटेड विथ हिल्स ऑफ विच ऑफ द नीलगिरी हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स आर फेमस। सदर्न प्लेटू जो है वो हिल्स से घिरा हुआ है। ओके, उसमें नीलगिरी हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स जो है बहुत ही फेमस है। द पाल घाट गैप, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि पाल घाट गैप किसको किसको सेपरेट करता है, किसको अलग करता है। तो पाल घाट गैप सेपरेट्स द नीलगिरी हिल्स फ्रॉम द कार्डमम हिल्स। पाल घाट जो है वो नीलगिरी हिल्स को कार्डमम हिल्स से अलग करता है, सेपरेट करता है। ओके, अनाईमुड़ी इज इन द नीलगिरी हिल्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन। अनाईमुड़ी जो है वो नीलगिरी हिल का हाईएस्ट पीक है। ओके, ये बात ध्यान रखना है। द कावेरी, कृष्णा एंड पेन्नार रिवर हैव फॉर्म्ड ब्रॉड वैली इन दिस प्लेटू। कावेरी, कृष्णा और पेन्नार रिवर जो है बहुत ही बड़ा वैली बनाता है, घाटी बनाता है। वैली बोलते हैं जो दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता रहता है उसको हम लोग वैली बोलते हैं, घाटी। और इस प्लेटू में निर्माण करता कौन, कावेरी, कृष्णा और पेन्नार रिवर बनाता है। दिस रिवर फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। और ये सारे नदियां जो है कहाँ बहती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। द जॉग फॉल्स ऑन द शरावती रिवर इन कर्नाटक आर द हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जॉग फॉल जो है जलप्रपात, जो पानी बहुत पहाड़ के ऊंचाई से गिरता है तो उसको फॉल बोलते हैं, उसी का नाम है जॉग फॉल, जलप्रपात जिसको हिंदी में बोलते हैं। जॉग फॉल ऑन द शरावती रिवर, किस रिवर पे है ये जॉग फॉल, शरावती रिवर पे। और कहाँ पे है ये, कर्नाटक में है। हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इन इंडिया, डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन मेनी रिवर्स फॉर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। और रिवर पे जो है डैम बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए बनाया जाता है। ओके, द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज मॉडरेट। और इस रीजन का क्लाइमेट कैसा है, मॉडरेट है। देर आर नो मेजर डिफरेंस इन समर एंड विंटर टेम्परेचर। और यहाँ पे जो है समर और विंटर टेम्परेचर में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। रेनफॉल इज हेवी इन वेस्टर्न घाट एंड द लो एल्सवेयर। और वेस्टर्न घाट में जो है बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है। द इंटीरियर पार्ट रिसीव वेरी लो रेनफॉल। और इसके अंदर वाले पार्ट में जो है, इंटीरियर में जो है बहुत ही कम मात्रा में बारिश होता है। द सॉइल इज स्टोनी। और यहाँ का सॉइल कैसा है, स्टोनी है, पत्थर है। एंड जनरली नॉट फर्टाइल। और यहाँ पे जो है फर्टाइल नहीं है, मतलब कि उपजाऊ जमीन यहाँ पे नहीं है। सो द क्रॉप्स आर जनरली पुअर। और यहाँ पे इसलिए खेती जो है बहुत ही कम होता है इस रीजन में। ओके, कोलार गोल्ड माइंस आर सिचुएटेड इन कर्नाटका। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलार गोल्ड माइंस जो है वो कहाँ पे स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना है। आयरन ओर एंड माइका आर ऑल्सो फाउंड इन दिस प्लेटू। आयरन और माइका जो है और भी चीज़ यहाँ पे इस प्लेटू में पाया जाता है, कहाँ पे, सदर्न प्लेटू में। ओके, तो ये था सदर्न प्लेटू के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू पॉन्डर में देख लेते हैं, हम लोग शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो एक या दो बार देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, देखते हैं द पॉइंट्स टू पॉन्डर में। द डेक्कन प्लेटू रेफर्स टू एरिया ऑफ सदर्न इंडिया। ओके, हिल्स एंड रिवर्स डिवाइड पेनिनसुलर प्लेटू इनटू 4 पार्ट में डिवाइड करता है। द मालवा प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू का पार्ट है कौन, मालवा प्लेटू। टोटल एरिया ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इज अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर। द गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल। ओके, द अरावली हिल्स आर इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द राजमहल हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अरावली हिल कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट में, और राजमहल हिल्स नॉर्थ ईस्ट में। तो हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेते हैं।
पहला क्वेश्चन है द डक्कन प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज, डक्कन प्लेटू को और किस नाम से जाना जाता है। ऊपर आपको बताए थे जब चैप्टर शुरू किए थे पढ़ाने, तो डक्कन प्लेटू को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पेनिनसुलर प्लेटू। किस नाम से, पेनिनसुलर प्लेटू, ध्यान रखना है आपको। द प्लेटू हैज अ रॉकी सरफेस डॉटेड विथ मेनी, क्या होगा, लो हिल्स, क्या होगा, लो हिल्स। गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्लो ईस्ट वार्ड इनटू, गोदावरी और कृष्णा रिवर जो वो ईस्ट वार्ड के तरफ फ्लो करता है और कहाँ पे जाके मिल जाता है, किस में गिरता है, तो ये बे ऑफ बंगाल में, ध्यान रखना है। डैश रिवर डिवाइड सदर्न प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स, कौन सा रिवर जो है सदर्न प्लेटू को 2 भाग में बांटता है, तो ये है नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर जो है सदर्न प्लेटू को 2 भाग में बांटता है। द पाल घाट गैप सेपरेट्स द नीलगिरी हिल्स फ्रॉम द, पाल घाट गैप जो है, ऊपर बताए थे आपको कि क्वेश्चन पूछा जाता है, पाल घाट गैप जो है वो सेपरेट करता है किसको, नीलगिरी हिल्स को कार्डमम हिल्स से, किससे, कार्डमम हिल्स से, ध्यान रखना है। कोलार गोल्ड माइंस आर सिचुएटेड इन, कोलार गोल्ड माइंस कहाँ है, तो ये है कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में, ओके, ये हो गया। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्या है। द डक्कन प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज, डक्कन प्लेटू किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पेनिनसुलर प्लेटू, किससे, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर प्लेटू के नाम से जाना जाता है डेक्कन प्लेटू, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू एक्सटेंड्स फ्रॉम द, नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू जो वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड किया हुआ है, वेस्ट में ये कहाँ पे है, अरावली हिल्स, कहाँ पे है, अरावली, अरावली हिल्स वेस्ट और द सोन रिवर इन द ईस्ट तक फैला हुआ है नॉर्थ वेस्टर्न प्लेटू, ओके। द टोटल एरिया ऑफ डैश प्लेटू इज अप्रोक्सीमेटली 65,000 स्क्वायर किलोमीटर, कौन सा प्लेटू का जो है एरिया इतना फैला हुआ है, तो ये है छोटा नागपुर प्लेटू, क्या है, छोटा नागपुर प्लेटू जो है इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ है, ओके। द डैश प्लेटू डिवाइड्स नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, कौन सा प्लेटू जो है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करता है, तो ये है सेंट्रल प्लेटू, कौन सा है, सेंट्रल प्लेटू जो है वो नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से डिवाइड करता है। द सदर्न प्लेटू इज सराउंडेड बाय, द सदर्न प्लेटू इज सराउंडेड बाय हिल रेंजेज ऑन ऑल साइड, क्या होगा, हिल रेंजेज ऑन ऑल साइड्स। द जॉग फॉल ऑन, जॉग फॉल जो है वो कौन से रिवर पे है, ये शरावती रिवर पे, किस पे, शरावती रिवर पे, ओके, ये बात ध्यान रखना है, शरावती रिवर। चलिए हो गया। अब देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट का। द डक्कन प्लेटू इज ए लार्ज प्लेटू और ट्रेंगुलर शेप में, डक्कन प्लेटू जो वो लार्ज प्लेटू और ट्रेंगुलर शेप में है, ट्रू है या फॉल्स, तो ये है ट्रू है। हिल्स एंड रिवर्स डिवाइड इनटू पेनिनसुलर प्लेटू इनटू 2 पार्ट्स, हिल्स और रिवर जो है पेनिनसुलर प्लेटू को 2 भाग में बांटता है, नहीं ये फॉल्स है, 2 पार्ट में नहीं बांटता है, 4 पार्ट में बांटता है, किसमें, 4 पार्ट में, ध्यान रखना है। द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू इज एन एक्सटेंशन ऑफ कर्नाटका, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का एक्सटेंशन कर्नाटका में है, नहीं ये फॉल्स है। गोदावरी एंड कृष्णा रिवर फ्लो ईस्ट वार्ड इनटू बे ऑफ बंगाल, ये ट्रू है। डैम्स हैव बीन बिल्ट ऑन मेनी रिवर्स फॉर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, डैम बिल्ट किया जाता है रिवर पे किस लिए, खेती के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ये ट्रू है। सॉइल ऑफ सदर्न प्लेटू इज स्टोनी एंड नॉट फर्टाइल, ये भी ट्रू है, क्या है, ट्रू। तो ये था आज का चैप्टर द डक्कन प्लेटू का, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सब समझ में आ गया आपको, और वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर जो ये कमेंट करके बताइए, तो हमको कराना है या नहीं कराना है, तो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्वेश्चन आंसर, ओके। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में नहीं आया तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ई बुक लर्निंग हब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।